बाकी ने सवाल जवाब कितने एक मिनट आप ही यार बैठे हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम साथी भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो ये साथी हमारी दावत पर आज हमारे कैंप में हमें ज्वाइन किया है। आप लोग हमारी दावत पर यहाँ आए हैं, हमारे एहतजाज को कवरेज देने के लिए आपके बेहद मशकूर हैं। इसके बाद असल में ये जो आज का एहतजाजी कैंप है उसके हवाले से आपको ब्रीफ करने के लिए ये हमने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है। उसके हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। आपके पास ये होम डिपार्टमेंट का ये जो उनका नोटिफिकेशन है ये आपके पास एक कापी पहुंच गई है, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट इंशाल्लाह आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे और बाकी लोग भी हमारे जो यहाँ पर साथी हैं ये भी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज का ये जो एहतजाजी कैंप है ये हमने इसलिए लगाया है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लागू किया है 1 जुलाई से मॉडल मंडियों में पूरे पंजाब में बड़े जानवर पर 500 रुपये और छोटे पर 100 रुपये, उसके ख़िलाफ़ ये एक एहतजाज चल रहा है, पूरे मुल्क में चल रहा है, पंजाब में ख़ास तौर पर और मियाँ वाली में ख़ास तौर पर ये एहतजाज हो रहा है, हर मंडी में एहतजाज हो रहा है। उस हवाले से हमारे इलाके के लोगों का, हमारे व्यापारियों का, किसानों का इनका ये मौक़िफ़ था कि ये जुल्माना टैक्स है और पहले ही अवाम टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं, तो ये जुल्माना टैक्स है, ये टैक्स ख़त्म किया जाए या कम अज़ कम अगर ख़त्म नहीं करते तो जो मॉडल मंडियों का हुकूमत ने वादा किया है उन मॉडल मंडियों के हवाले से यहाँ सहूलियात प्रोवाइड करें तो टैक्स देने के लिए हम हाजिर हैं। तो हम इनके साथ अपनी आवाम के साथ मिपना की आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए बाइज़ शान खान, मैं और सारे हमारे दीगर जो साथी थे, ख्वाजा मंजूर साहब हैं, मलिक असलम मजोटा साहब हैं और दीगर साथी जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए इनके साथ एहतजाज करने के लिए, उनके भी हम मशकूर हैं। हमने आवाम के साथ इस एहतजाज में भरपूर साथ दिया है और उनका मौक़िफ़ बिल्कुल जायज़ था, हमारा पुरअमन एहतजाज था। पिछली 2 मंडियों से एहतजाज हो रहा है और टैक्स पूरे मियाँ वाली में तकरीबन हर मंडी में यही हो रहा है, यही हर मंडी में यही परेशानी है, लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इस तरह की मंडियाँ लगी हुई हैं तो इसमें टैक्स देने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, अगर आप मॉडल मंडी लगाते हैं तो उसके लिए हम पिपला वाले भी तैयार हैं और यकीनन दूसरी जो मंडियों के हैं लोग वो भी टैक्स देने के लिए तैयार होंगे। तो ये सबसे पहले तो ये इनका मुतालबा था और हमारा भी मुतालबा है आपके 500 रुपये जुल्माना टैक्स है, इस टैक्स को कम किया जाए क्योंकि लाहौर में बैठे हुए जो हमारे हैं बंदे जो इंतजामिया के हैं, गवर्नमेंट वाले, झूठी FIR, इन्होंने 500 रुपये लाहौर में बैठकर टैक्स लगा दिए। इनको नहीं पता कि ये जो रूरल एरियाज़ हैं उनके क्या मसाइल होते हैं और आम देहातों में इनके किसानों के क्या मसाइल हैं। यहाँ एक बंदा मतलब एक लोडर लेके आता है, उसमें एक जानवर या 2 जानवर होते हैं, 500 रुपये उनको देता है लोडर वाले को, फिर मंडी में एंटर हो तो 500 रुपये इनको टैक्स दे। अगर उसका जानवर नहीं बिकता वो वापस लेके जाएगा तो 500 फिर देगा, तो 1500 2000 मतलब एक जानवर है तो 1500 उसको एक दिन में लॉस होगा। ये जो ज़्यादा बड़े जानवर रखने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, वो 10-10 जानवर भी लाते हैं, इस हिसाब से कितना लॉस होगा। तो ये सबसे पहले हुकूमत ने गलत काम किया है। 500 एंट्री टैक्स बेहद जुल्माना टैक्स है। वो जो पहला सिस्टम था जो सेल परचेज पे होता था वो बेहतर था। इसके लिए अगर वो हुकूमत शफकत कर दे कि वही सिस्टम लागू कर दे तो वो सबके लिए काबिल कबूल भी है और बेहतर भी है। कि अगर वो सिस्टम नहीं लागू करते तो फिर ये 500 रुपये से कम अज़ कम काम करें, या अगर नहीं काम करते फिर मॉडल मंडियों को जो सहूलियात हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, उनके मुताबिक टैक्स लगाया जाए। तो ये पिछले 2 मतलब मंडियों में हमने पुरअमन एहतजाज किया है और ये ऑन द रिकॉर्ड एहतजाज था। मतलब उस फेसबुक पे वीडियोस भी लगी हैं जो हमने अपना मौक़िफ़ दिया था और मुख्तलिफ मीडिया के लोग भी हमारे साथ थे। किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं हुई उसमें, लेकिन
पूरे मियाँ वाली में एहतजाज हुआ है, पीटीआई के लोगों ने खुद एहतजाज किया है। बान हाफिज जी पर किसी ने 1 रुपया भी नहीं वसूल करने दिया। वहाँ पर पीटीआई के साबिक चेयरमैन हैं, हमारे भाई हैं मलिक फतेह खान अमान, और मेजर खुर्रम हमीद रुकनी साहब हमारे भाई हैं, पीटीआई के अहदेदार हैं। उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है, लाइव एहतजाज किया है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया ने FIR नहीं दी। लेकिन यहाँ पर पिपला में इंतकामी कार्रवाई करते हुए 102 बंदों पर FIR दी। ये पूरा मन एहतजाज। हालांकि इंतजामिया के साथ हमारे मुज़ाकरात भी हुए थे। हमने उनको कहा था कि आप लोग यहाँ पर मार्च मंडी की तमाम सहूलियातें टैक्स हम आपको वसूल करवा के देंगे। ये उनके साथ हर चीज़ तय हो गई थी। या कम अज़ कम आप लोग इतना रिलीफ दें कि अगर जब तक मियाँ वाली वाले या बान हाफिज जी वाले या कमर मुशानी वाले अगर टैक्स नहीं देते या कम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे पिपला के अवाम को भी ये रिलीफ मिलना चाहिए। आर्जी रिलीफ सही, लेकिन इतना तो हक बनता है कि ये रिलीफ हमें भी दें। कम अज़ कम ईद की मंडियों तक ये हमें रिलीफ चाहिए था। लेकिन उन्होंने 102 बंदों पर FIR दे दी है। झूठी, सरासर झूठी FIR है। हम उस FIR की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस FIR को झूठी FIR, झूठी FIR, नाजायज़ टैक्स। दूसरा, इस टैक्स के खिलाफ हमने कल सेशन कोर्ट में रिट दायर कर दी है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और ये जो मुतल्लिक़ा लोग हैं इनके ख़िलाफ़। ये हमारे पास काफ़ी पड़ी हुई है। इंशाल्लाह कल इसकी समाअत होगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत से भी हमें कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। या अगर यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी अपने व्यापारियों और किसानों के साथ मिलकर, अगर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा इनके मशवरे से, तो इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। और इसके अलावा जो FIR है उसके लिए भी इंशाल्लाह हम रुजू कर रहे हैं कोर्ट से। अपने हमारे जो वकला हैं उनके साथ हम मुसलसल राब्ते में भी हैं और मशवरे भी हैं, और इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ भी हम जो कानूनी चाराजोई होगी वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। अब आपको मेन चीज़ जो बताते हैं, हुकूमत ने ये जो टैक्स लागू किया है मॉडल मंडियों के हवाले से, उसके हवाले से ये जो SOPs हुकूमत ने बनाए हैं और जो सहूलियात देने का वादा किया है होम डिपार्टमेंट ने, ये तकरीबन 15 या 16 हैं तकरीबन सहूलियात जो गवर्नमेंट ने देने का वादा किया मॉडल मंडी में। ये आपके पास मौजूद है। ये पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या क्या सहूलियात का वादा किया गया है, और आपने भी पूरी मंडी का विज़िट कर लिया है, आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या क्या सहूलियात दी गई हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर था गवर्नमेंट की तरफ से वादा किया गया है कि कैटल मंडियों को शहर से 2 से 5 किलोमीटर बाहर, 2 से 5 किलोमीटर शहर से बाहर लगाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये शहर के दरमियान में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो ये 2 से 5 किलोमीटर तो एक तरफ, ये तो बिल्कुल शहर के सेंटर में है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये मंडी लगी हुई गलत जगह पर है। दूसरा, ये मंडी हाउसिंग की जगह पर लगी हुई है, और साथ में हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके कब्रिस्तान की जगह मुख्तस है, उस जगह पर ये लगी हुई है। मतलब इसकी कोई फ़ीस भी नहीं देते ये अमले वाले या जो भी टैक्स मुतल्लिका कैटल कंपनी वाले अथॉरिटी जो बनाई हुई है, ये मुफ्त में ये जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप जगह भी मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 1 रुपया किसी को नहीं दे रहे ठेके की मुद्द में या किराए की मुद्द में, तो टैक्स वसूल करना वैसे भी नाजायज़ है। तो सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह हुकूमत ने खुद वादा किया कि इस मंडी को शहर से 2 से 5 किलोमीटर बाहर, तो 2 से 5 किलोमीटर इसको बाहर शिफ्ट करें ताकि ये शहर से बाहर और शहर में कोई मसले मसाइल नहीं। दूसरा, ये वादा किया गया था कि ईद उल अज़हा के हवाले से खसूसी इक़दाम किए जाएंगे मॉडल मंडियों में, और जो मंडियों में टैक्स लगा रहे हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से आप देख रहे हैं कि किस तरह की झूठी FIR, झूठी FIR। ईद के हवाले से खसूसी इक़दाम जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ईद के हवाले से खसूसी इक़दाम हो रहे हैं। तो खसूसी इक़दाम भी आप लोगों ने देख लिए हैं कि किस तरह के खसूसी इक़दाम किए गए हैं। जिस तरह की ये खसूसी गंदगी में लगी हुई है मंडी, वो भी आपने देख ली है। एक पॉइंट है आगे, कांगो वायरस के हवाले से कैंप लगाए जाएंगे हर मंडी में। तो देख रहे हैं आप इधर मंडी में किस किस्म का कोई कैंप नहीं है, कोई सहूलत नहीं है जानवरों के हवाले से। और एक आगे पॉइंट है कि मखसूस जगह पर जानवरों को खड़ा करने के लिए उनके सेल परचेज़ का पॉइंट बनाया जाएगा। तो ये तो सारी मिक्सअप है चीज़, कोई भी मतलब मखसूस उन्होंने वज़ा नहीं किया है। एक पूरा नक्शा दिया है बल्कि गवर्नमेंट में, ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये पूरा एक नक्शा है मॉडल मंडी का, इस तरह का ये हुकूमत ने एक नक्शा बनाया है कि इस तरह मॉडल मंडी लगाई जाए। इसमें पूरा हर चीज़ को वादे किया गया है कि इस तरह बड़े जानवर होंगे, इस तरह छोटे जानवर होंगे, इस तरह पार्क होगी। तो ये क्या है, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा जानवरों के लिए खसूसी खड़ा करने की जगह वो तो है नहीं। अच्छा,
ये जो जानवर बाहर से लोग लेके आते हैं उनको ज़ाहिर है उनको पार्किंग के लिए जगह चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि स्पेशल पार्किंग बनाएंगे। तो आपने देख ली है पार्किंग की तरह हर जगह जिसका जिधर मुँह आता है वो खड़े कर देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बल्कि ये जो दाखिल हो रहे हैं गाड़ियाँ, इन पर जो पार्किंग के हैं ये फ्री हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मॉडल मंडियों में ये फ्री सहूलत देनी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट जो बंदे हैं उन्होंने मतलब अपनी ज़ाती सर्विसेज दे रहे हैं और टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से 20 रुपये या 50 रुपये। वो भी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता था, इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता था कि ये स्पेशल इंतज़ाम कर दे पार्किंग के हवाले से, ताकि किसी को ये फ़ीस ना देनी पड़ती। अच्छा, इसके अलावा एक आगे पॉइंट है कि जानवरों के वेस्टेज के इक़दाम किए जाएंगे। तो ये मंडी इधर साल से लगी हुई है। वेस्टेज के इक़दाम आपने देख लिए अच्छी तरह, आपको विज़िट करवाए हैं। इतनी गंदगी पड़ी हुई है इस मंडी में, ये साल से इकट्ठी हो रही है, साल से। और साथ में आप देख लेंगे कितनी आबादी है, तो कितना जितना जरासीम फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी, वो आपके सामने है। इस चीज़ को हमने पॉइंट आउट किया है कि ये अपना जानवरों के वेस्टेज के इक़दाम जो गवर्नमेंट को करने चाहिए थे वो इक़दाम नहीं किए। इसके अलावा आपको बताया था कि आपको विज़िट भी करवाया जानवरों के खड़ा करने के लिए साए की जगह, उनके पानी की जगह और उनकी घास के लिए खुरलियाँ भी आपने देख ली हैं। टोटल इतनी बड़ी मंडी है, 7-8 खुरलियाँ पड़ी हुई हैं और काफ़ी अरसे से पड़ी हुई हैं। वो भी किसी व्यापारी को ये रेंट पे देते हैं, हालांकि ये इन्होंने फ्री प्रोवाइड करनी थी, लेकिन वो रेंट पे पड़ी हुई हैं। उधर से जीरो में चकड़ी पड़ी थी, आपने देखी है। अच्छा, इसके अलावा ये जो कोविड-19 के हवाले से SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हैं और बड़े ज़ोर शोर से इन पर अमल भी करवाए जाने की बार बताया जाता है, वो आपने देख ली है। ये इन्होंने मंडी में इंटर होते ही मास्क प्रोवाइड करने थे, सैनिटाइज़र प्रोवाइड करने थे इन हुकूमत के SOPs के मुताबिक, और ग्लव्स। ये तो एक चीज़ भी किसी बंदे के पास नहीं है, मतलब ये चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी थी। आपने मास्क भी प्रोवाइड करने थे, आपने सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड करने थे और आपने ग्लव्स भी प्रोवाइड करने थे। अपने अमले के जो आपके टैक्स वसूली वाले हैं उनको भी प्रोवाइड करने थे। और जो मतलब लोग हैं इधर मंडी में आ रहे हैं, इनमें बीमार लोग भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, इनमें बूढ़े भी हैं, इन पर गवर्नमेंट को बंदी लगती है। ये बीमार और बच्चे और बूढ़े लोग जो हैं वो मंडी में नहीं आ सकते। इस हवाले से भी आपने देखा पूरी मंडी का विजिट किया है, मतलब कोई किसी चीज़ पर अमल नहीं हो रहा, हर कोई अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, अपनी मर्ज़ी से जा रहा है। इसके अलावा लोगों और जानवरों के मिक्सअप ना होने का पूरा इंतज़ाम किया जाए, ये भी एक गवर्नमेंट ने वादा किया है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। वो भी आपने देखी है, हर चीज़ मिक्सअप है, कोई मतलब किसी चीज़ का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। जानवरों के हिफाजत के लिए एक तो कांगो वायरस के लिए स्पेशल कैंप लगाना था, और दूसरा मतलब कोई जानवर बीमार होता है उसके लिए भी अलहदा मेडिकल कैंप का वादा किया गया, लेकिन कोई कैंप नहीं है। इसके अलावा इंसानों के लिए भी मेडिकल कैंप के इनकाद का इसमें वादा किया गया है, लेकिन वो भी आप देख रहे हैं जानवरों का डॉक्टर नहीं है तो इंसानों का डॉक्टर कहाँ से है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं, बाकी आपके पास सारा ये हमने होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आपको देख लिया, आप पॉइंट बाई पॉइंट देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जिन पर हमने एहतजाज किए कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें मुहैया करे, सारी सहूलियात दे, तो हम पहले दिन से टैक्स देने के लिए तैयार हैं। नजायज टैक्स हो, नजायज टैक्स हो, नजायज टैक्स हो, झूठी FIR, झूठी FIR। जब तक आप लोग ये सहूलियात मॉडल मंडी की नहीं देते, ये जब तक ये सहूलियात प्रोवाइड नहीं करते, तब तक टैक्स देना बनता ही नहीं। इसके लिए हमने अदालत से भी रुजू किया है, और ये हमारी DCO साहब से भी अपील है कि आपने अपने पिछली मंडी पर भी अपील की थी DCO साहब से, AC साहब से, कि आप स्पेशल नोटिस लें इस चीज़ का कि ये मॉडल मंडी की जो सहूलियात गवर्नमेंट ने वादा किया वो चीज़ें प्रोवाइड करें। 500 लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ये जुल्म है, ये जुर्माना टैक्स लोग देने के लिए तैयार नहीं है। आप इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके अलावा जो FIR दी है 102 बंदों पर पुरअमन एहतजाज, आज भी आपने देखे, आज भी एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। इसी तरह पुरअमन एहतजाज था पिछली मंडी में भी, लेकिन 102 बंदों पर FIR दी है, ज़ालिमाना FIR है, नाजायज़ FIR है, उसमें इंतकामी कार्रवाई भी शामिल है। क्योंकि अगर हम पे FIR दी है तो नाफिज जी पे क्यों नहीं दी, मियाँ वाली क्यों नहीं दी, कमर पुशानी क्यों नहीं दी, पिपला वालों पर क्यों FIR दी है? तो वो भी FIR मतलब मन घड़ा तो उसमें बयान किए हैं। हमने कोई नहीं इनकार किया कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं टैक्स देंगे, लेकिन आप सहूलियात सारी देंगे, सारी सहूलियातें इंशाल्लाह टैक्स देंगे। इसके लिए सारी आवाम भी हमारे साथ है, और आवाम ने ये ज़ाहिर के लिए हम भी इकट्ठे हुए हैं, और इनका भी यही मौक़िफ़ है कि आप टैक्स दें तो सहूलियात, टैक्स हम तब देंगे जब आप सहूलियात देंगे, और अगर हम टैक्स देते हैं तो आपको चाहिए कि सहूलियात मुहैया करें, बाकी मॉडल मंडी की सहूलियात मुहैया करें। बाकी
FIR के हवाले से बार बार साथी कह रहे हैं कि उस पर भी बात की जाए, तो वो हम अपने वकला के साथ मशवरे में हैं। इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से जो कोर्ट में हो सकता है वो भी करेंगे। बाकी जो अगर मज़ीद ये हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम आवाम के साथ खड़े हैं। हम पीछे इंशाल्लाह नहीं हटेंगे। ये हमारा हमने मुकम्मल अपना अदा किया। आपके खिलाफ जो FIR हुई है 102 बंदों पे, आप क्या समझते हैं आप लोगों के खिलाफ ये पॉलिटिकली है या इंतजामी तौर पे आपके खिलाफ? हम ये समझते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल, क्योंकि अगर पॉलिटिकल ना होता तो बनाफिजी का FIR होती, मियाँ वाली होती, कमर मुशानी होती, पिपला क्यों हुई है। तो इसमें हमें ये कुछ नज़र आता है कि इसमें ज़रूर कोई मुदाखलत हुई है। इसके अलावा ये इंतज़ामी मामला होगा, लेकिन इंतज़ामी मामला तो बनाफिजी में भी है, मियाँ वाली में भी, पिपला क्यों FIR बनती ही नहीं है। तो इसके अलावा हवाले से इंशाल्लाह ताला हम अपने वकला के साथ हैं रब्ते में, तो जल्द या देर उसके खिलाफ हम कोर्ट से इंशाल्लाह। अगर इंतजामिया की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता आपको, आज मवेशी मंडी है, आगे मवेशी मंडी होगी, रिस्पॉन्स नहीं आता, तो क्या आपकी तरफ से ये जो मज़ाहमत है ये जारी रहेगी, पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा, आप लोग टैक्सेस अदा नहीं करेंगे? हम पहले दिन से अपनी आवाम के मुतालबे पर उनके साथ शामिल हैं। ये सारे साथी जो हमारे व्यापारी किसान खड़े हैं, ये हमारे भाई निशान के पास आए थे, इनके पास आए थे कि ये जुर्माना टैक्स है, आप हमारा साथ दें और हम मिलकर एहतजाज करें, आप हमारे एहतजाज में शामिल हों, पुरअमन एहतजाज। तो हम इनके मुतालबे पर इनके पुरअमन एहतजाज में शामिल हुए। उस दिन भी पुरअमन एहतजाज है, ये कोई मज़ाहमत नहीं है इसमें, ना ही कोई हमारी इसमें है कि हम बगावत कर रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। लोग टैक्स देने के लिए पहले दिन से तैयार हैं, लेकिन ये है कि मॉडल मंडी की जो सहूलियात है वो सहूलियात अपने लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अगर लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि मॉडल मंडी की सहूलियात ना दें, हम तब भी टैक्स देने के लिए तैयार हैं, जी बिस्मिल्लाह। अगर आवाम ने मुज़ाहमत की और टैक्स जब तक ये नहीं मॉडल मंडी की सहूलियात देते और लोग टैक्स नहीं देंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों के साथ खड़े हैं। जी कोई और सवाल? मकसूद भाई, अख्तर भाई, रोड की भी हालत कोई दे दे पर गड्डी लगावण दा तरीका मैं ढूंढा कर वेचे 200 रुपया बचत 150 भाई 1000 इने जमा कराऊ से किते कैसे बन भाई नई चीज़ आते ऐसे बैठे हैं। रोड की सहूलत कोनी, सारे खबे पर खाली मिट्टी नहीं दाड़ सकते सारे भाई कहते हैं तस्वीर बन से टीवी ते वैसे नहीं हुआ वजो सारे भाई मेहरबानी च करो इडू फिरो ये तस्वीर आते इडू आवनी ने तो दे दे थे करो इना मेहरबानी सामने यार एक तो इडू हट यार मवेशी मंडी के ऊपर जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लोग अगर हुकूमत सहूलियात फराम कर देती है उसके बाद जो आपकी तरफ से ये सवाल है, फिर आपकी तो वो टैक्सेस के हवाले से वो तो एक मुतालबा है ना कि टैक्स में कमी, वो तो और भी मुतालबे हैं और थोड़े हुकूमत ने टैक्स लगाया, ये PTV का लगा दिया, वो तो एक चल रहा है। लेकिन ये बेसिक ये था कि पिपला के लिए स्पेशल केस नहीं है, ये तो जब टैक्स कम भी करेंगे तो पूरे पंजाब में करेंगे ना, पिपला के लिए स्पेशल। ये तो हमारा मुतालबा था सहूलियात की, मॉडल सहूलियात दी तो हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। कि ये पूरे पंजाब का मुतालबा है कि टैक्स जुल्म है, ये टैक्स कम करें, तो उसके लिए तो जो लाएमल होगा बाद में वो देखेंगे। लेकिन ये भी फिलहाल हमारा मॉडल मंडी के हवाले से सहूलियात के हवाले से डिमांड की है। और सवाल कर लें सरकार के मंसूर शेर बच्चे नहीं सारे को फोटो कापी हो गए एक सारी को बच्ची के एक दूसरे वो भी फोटो कापी फिक्स बना के दिया कि अपना होम डिपार्टमेंट है जी ना नोटिफिकेशन इसके मुताबिक ना टैक्स वसूल करना है, टैक्स इधे मुताबिक वसूल करें ना सर तैयार आने कैटल मार्केट्स ये नक्शा बड़ा वध है मंडी का, हर मंडी का इस तरीके के हवाले से बात की गई है, जो पॉइंट दिए गए आप चाहते हैं
मुताबिक यहाँ पे सहूलियात दी जाए। वो सारी सहूलियात देंगे, टैक्स देने के लिए तैयार हैं। और एक मेन पॉइंट है कि ये आबादी से बाहर शिफ्ट की जाए, 2 से 5 किलोमीटर बाहर शिफ्ट की जाए, ये मेन मुतालबा ये भी है। अब वो एक बात थी कि ये जब पहले दिन आया है ना टैक्स वसूल करने, इनसे पूछ आप इनसे मांगा था कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन है या क्या है, आपने कोई शेड्यूल है आपके पास, क्या चीज़ है आपके पास, मतलब किस बेस पे आप टैक्स, मतलब 1-2 साल से शहबाज शरीफ दौर में टैक्स नहीं मंडियों पे वसूल हो रहा था, ये आ गए हैं एकदम से टैक्स वसूल करने के लिए। तो वो राइट बनता था किसानों का भी, हमारा भी राइट बनता था, इनसे मांगा है, लेकिन कोई वो एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, उस पर लिख दिया 500 बड़ा जनवा 100 रुपये, बाकी ना इनके पास कोई नोटिफिकेशन था ना कोई शेड्यूल था। यह भी हमने आप अपनी मेहनत से सरगोदा कैटल कंपनी से जो नोटिफिकेशन मंगवाए हैं और होम डिपार्टमेंट से जो हमने लाहौर से ये नोटिफिकेशन मंगवाया, ये अपने ज़राए से मंगवाए हैं, इन्होंने कोई चीज़ नहीं की।